श्री राधे। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद की तीसरे अध्याय की चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मणों का शाप लग गया था और उस शाप के फलीभूत होने का समय आ गया था, इसलिए भगवान ने सबको कहा, द्वारका वासियों को, भाई समय अच्छा नहीं है, चलो चलते हैं, प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, गौदान देते हैं। हो सकता है कि समय जो प्रतिकूल समय है थोड़ा अनुकूल हो जाए। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार सब लोग प्रभास क्षेत्र में गए, तीर्थ स्नान किया, तर्पण आदि किया, ब्राह्मणों को दान दिया, भूमि दान दिया, गौदान दिया, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद अब देखिए बुद्धि कैसे विकृत होती है। उन्होंने जब ब्राह्मण उनको आधे आशीर्वाद देकर चले गए तो अब बैठकर बारूणी पीने लगे। कौन लोग? जो द्वारकावासी हैं वो बारूणी मदिराम पीत्वा, यानी खूब खाया और बारूणी मदिरा पीने लगे। अब मदिरा के पान से होता क्या है? बुद्धि भ्रमित हो जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला श्लोक चौथे अध्याय का। अथ ते तदनु ज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसित ज्ञाना दुरुक्तै मर्म पिस्पिषु। तो दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण कहते हैं कि यजमान आप भी अब भोजन पालो। इतना कहकर ब्राह्मण चले गए। अब उन यदुवंशियों ने, द्वारकावासियों ने पहले तो भोजन किया, भोजन के साथ मदिरा का पान भी किया। तो भुक्ता पीत्वा च वारुणी, भोजन भी किया और वारुणी मदिरा का भी पान किया। तया विभ्रंसित ज्ञान, अब मदिरा पीने से क्या होता है? बुद्धि भ्रमित हो जाती है, एक दूसरे को गाली देने लगे। दुरुक्तै मर्म पिस्पिषु, यानी ऐसी ऐसी गाली देने लगे तो उनके हृदय में पीड़ा पहुंच जाए। तो कहते हैं मैरीय दोषेण विषमीकृत चेतसा, मुस्सुरा के, शराब के दोष से, मदिरा के दोष से उनकी बुद्धि विषम हो गई और कैसे आपस में लड़ने लगे। जैसे निम्लोचती रवौ, सूर्यास्त के समय, जैसे सूर्यास्त का समय हो, वह सूर्यास्त के समय जब हवा चलती है तो वेणुना इव मर्दनम, तो बांस में आपस में रगड़ होती है। बांस के झाड़ी में रगड़ होने से बांस से चिनगारी निकलती है और वो चिनगारी नीचे सूखे हुए पत्ते में गिर जाती और सारा बांस का जंगल जल के राख हो जाता है। तो आपस में जो गाली गलौच देना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? अब गाली गलौच देते देते, एक दूसरे को गाली देते देते अब हाथापाई शुरू हो गई। अब तो आपस में एक दूसरे से युद्ध शुरू हो गया। भगवान तो सारा जानते थे, उनको तो करना ही था। तो वो सरस्वती के नदी के किनारे जाकर बैठ गए। देखिए, भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य स, देखा कि अब हमारी माया अपना काम कर रही है तो सरस्वतीम उपस्पृश्य, सरस्वती नदी के किनारे जाकर जल का आचमन किया और एक अश्वत्थ माने पीपल का छोटा सा पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गए भगवान। अच्छा, तो यहाँ उद्धव जी सुना रहे हैं किनको? विदुर जी को ये कहानी। तो मैं भी पीछा करते हुए भगवान के पास पहुंचा तो देखा क्या है, सरस्वती के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए भगवान। तो जब मुझे भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, भाई देखो उद्धव, अब जो है यदुकुल का संहार करने का समय आ गया है। तुम ऐसा करो, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ।
तो भगवान ने उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी। जब बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी तो उद्धव का जाने का मन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने, उद्धव जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु जब आप चले जाएंगे तो ये जो विज्ञान है वो सारा कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो इसीलिए मुझे कुछ आत्मज्ञान दे के जाएं। तो आत्मज्ञान की इच्छा की। देखिए यहाँ पर आया है 19वां श्लोक, इत्यावेदित हार्दाय मह्यम स भगवान पर आदिदेशारविंदाक्ष आत्मानं परमां स्थितिम। तो इति आवेदित हार्दाय, उद्धव जी ने अपने हृदय की बात भगवान के सामने रखी। मैं आत्मज्ञान चाहता हूं। तो भगवान ने अपनी वास्तविक स्थिति को, आत्मज्ञान को दिया। यहाँ पर आप ध्यान करें, 11 स्कंध में अर्थात 11वें स्कंध में जो उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद है, ये वही घटना है, उसका यहाँ संकेत भर दे रहे हैं। तो 11 स्कंध में बड़े विस्तार से भगवान ने, उद्धव ने प्रश्न किया, भगवान ने उसका उत्तर दिया है, तो सारा ज्ञान दिया। तो जिस समय उद्धव प्रश्न कर रहे थे, बाई चांस वहां पर मैत्रेय जी भी आ गए थे। तो मैत्रेय भी बैठे थे और उद्धव के प्रश्नों का भगवान उत्तर दे रहे थे। जब प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया, उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर भगवान की आज्ञा से तो उद्धव जी जाने लगे। भगवान की आज्ञा से जब उद्धव जी नर नारायण की ओर जाने लगे, तो मैं उधर जाने लगा और घूमते घामते, अभी बद्रिकाश्रम जाऊंगा, यहाँ भी थोड़ा घूमते घामते गंगा के, यमुना के किनारे से जा रहा था। इस तरह से सारी बात बता दी उद्धव ने कि कैसे कैसे यदुकुल का संहार हो गया है, और ये बातें बता दी किसको, विदुर जी को। तो भगवान ने जाते जाते मुझे दिव्य ज्ञान दिया है। तो विदुर जी भी बड़े ज्ञानी थे, उनको भी ज्ञान की आवश्यकता थी। तो विदुर जी हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, किससे, उद्धव से। देखिए 25वां श्लोक, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवानो रति यद्धि विष्णु भृत्या स्वभेत्यार्थ कृतश्चरन्ति। तो विदुर जी उद्धव से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आत्मरह प्रकाशम यत् परम ज्ञानम, आत्मा के रहस्य को प्रकाशित करने वाला जो पर ब्रह्म का ज्ञान है, जो भगवान श्री कृष्ण ने आपको दिया है। तो क्या कह रहे हैं, भगवान नो वक्तुम अर्हसि, वही ज्ञान आप मुझे भी दे दें, तो आप हमें वो ज्ञान दे दें। बोले क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान के भक्तों के उद्धार के लिए चलते थे। क्या है, विष्णु भृत्या, यानी विष्णु के सेवक, स्वभृत्यार्थम, अपने भक्तों के लिए चलते, सबका उद्धार करने के लिए भगवान के भक्त चलते हैं। आप भगवान के भक्त हैं, मैं आपका सेवक। विदुर जी कह रहे, तो हम जैसे सेवकों के उद्धार के लिए ही आप जैसे भगवान के भक्त चलते हैं, तो वो ज्ञान आप मुझे भी दे दे। जब उस दिव्य ज्ञान की याचना की विदुर जी ने, तब उद्धव जी कहते, देखिए जब अंतिम उपदेश दिया भगवान ने, तो मैत्रेय भी वहीं पर थे। मैत्रेय से कहा कि भाई ये जो दिव्य ज्ञान है विदुर जी को आप अवश्य देना, ये भगवान ने स्वयं आदेश दिया था, इसलिए ये ज्ञान आप मैत्रेय से ले लें। देखिए क्या कहते हैं
26वां श्लोक। ननुते उद्धव जी कह रहे हैं, ननुते तत्व संराध्य ऋषि कौसारवोन्तिमे साक्षात भगवता दिष्टो मर्त्यलोकम जिहांसता। जिहांसता, इस पृथ्वी लोक को छोड़ते छोड़ते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो साक्षात ज्ञान मैंने दिया है, हे कौसारव, कुसारवी के पुत्र कौन है? मैत्रेय। तो मैत्रेय ऋषि विदुर को ये ज्ञान दे दें, तो ये आदेश भगवान ने स्वयं मैत्रेय को दिया है, इसलिए आपको मैत्रेय से इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा। किसने? उद्धव जी ने। तो इस प्रकार से दोनों आपस में बात करके अब उद्धव जी अपने नर नारायण आश्रम की ओर, बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। तो यहाँ राजा परीक्षित को एक संदेह हो गया, भाई जब सारे यदुवंशी मारे गए आपस में लड़के, उद्धव कैसे बच गए? पूछते हैं, देखिए ये 28वां श्लोक। निधनमुपगते सुवृष्णि भोजे स्वधिरथ यूथ पयूथपेषु मुख्य शतु कथमवशिष्ट उद्धमो यत् हरिरपि तत्यज आकृतिं त्रधीश। वृष्णि भोजेषु, वृष्णिवंशी और भोजवंशी यदुवंशी सब, अधिरथ यूथ पयूथ, बड़े बड़े सेनापतियों के भी निधनम उपगतेषु, आपस में लड़कर जब सब लोग मर गए, नष्ट हो गए, जबकि भगवान त्र्यधीश, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी आकृति का परित्याग कर लिया। हरिरपियत त्यज आकृतिम, तीनों अधीश भगवान ने भी आकृति छोड़ी, तो उद्धव कैसे बच गए? ये जिज्ञासा की किसने? राजा परीक्षित ने। तब सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने सोचा, भाई मेरे जाने के बाद मेरा जो नित्य ज्ञान है ये लोप हो जाएगा, इसलिए उद्धव को यहाँ जीवित छोड़ना आवश्यक है। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है 30वां। अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धवैवाधा संप्रत्यात्मवतांबर। मयि अस्मात् लोकात् उपरते, जब मैं इस भूलोक से चला जाऊंगा तो मदाश्रयम ज्ञानम, भगवत संबंधी जो मेरा ज्ञान है, इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? उद्धव एव अर्हति, उद्धव ही इस ज्ञान को देने में पात्र है। बोले क्यों? लोध्वपोर्णोऽभिमन्युनो, मेरे से अणु भी कम नहीं होता है? भगवान कहते हैं कि मेरे से अणु भी कम उद्धव नहीं है, तो इसलिए तो ये मेरे ज्ञान को सर्वत्र विस्तार करेगा, इसलिए उद्धव को मरने नहीं दिया भगवान ने। तो इस प्रकार से ये उत्तर दिया सुखदेव जी ने। तो अब उद्धव जी चले गए, तो अब विदुर जी भी मैत्रेय को ढूंढते ढूंढते कुछ दिन कालिंदी यमुना के किनारे रहे, फिर गंगा के किनारे गए, तो वहां पर गंगा के किनारे में उन्हें मित्रासुतः मुनि, मित्रा के पुत्र मैत्रेय, मित्रा के पुत्र मैत्रेय है, तो मैत्रेय मुनि से उनका साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से उद्धव के जाने के बाद यमुना के किनारे उद्धव मिले थे, गंगा के किनारे विदुर जी को मैत्रेय ऋषि मिले। अब 5वें अध्याय से, अर्थात तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय से चतुर्थ स्कंद की समाप्ति तक विदुर और मैत्रेय का संवाद होगा। जय जय श्री राधे।